नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो इमरान खान की तरफ से भाषण आ रही है उसमें साफ तरीके से बुज़दिली दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान को अब पता है कि अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरफ से पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो जिस प्रकार से इमरान खान को नकार रहे हैं, उसके बाद से इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसने जो कुछ भी अभी भाषण कल परसों में दिया है उसमें साफ तरीके से ये देखा जा सकता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कुछ भी कह के वो पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना के प्राइम मिनिस्टर बना था, उसमें से कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं कर पाए जिससे कि पाकिस्तानी आवाम ये कह सके कि हाँ, इमरान खान ने ये बात कही थी और इसने किया। दोस्तों, आपको पता हो कि जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तान में लगातार जो IMF है उसका दबाव पड़ रहा है और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, उससे जो पाकिस्तानी अवाम है वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इमरान खान को नकार रहे हैं और इसीलिए इमरान खान बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता है, और इसीलिए आपको पता होगा कि उसने कल बयान दिया जिसमें उसने कहा कि मैं बाहर आऊँगा तो और आपके लिए यानी कि अपोजिशन के लिए खतरा बन जाऊँगा। यानी कि इमरान खान को ये बात पता चल चुका है कि अब आने वाले दिनों में उसके जो दिन हैं वो पूरे हो गए हैं और अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस्तीफा दिया गया क्योंकि शहजाद अकबर मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। बातें बहुत की लेकिन कोई भी केस अभी तक पाया तकमील तक न पहुंचा। फिर बहुत सारी बातें उनके अपने बजात के बारे में भी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होती रही। खासतौर पे जो बरतानिया से कुछ पैसा रिकवर हुआ था किसी साहब का, उसके बारे में कि वो पैसा वापस उन्हीं को दे दिया गया, क्यों दिया गया और उसमें कौन मुलव्वस है। तो मेरा ख्याल है कि उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत साफ नहीं रहा। रही बात ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इल्जाम तो बहुत सारे देते रहे, लेकिन एक भी केस जब आप उसको ठीक तरह से चला ना सकें और बाद में पता चले कि उन केसेस में बाज के कागजात गुम हो चुके हैं, बाज के बारे में नैब जो है वो अपॉलोजेटिक है। जब उनकी जमानतें हुई तो वहां पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नैब ने कुछ नहीं किया इसमें, तो फिर वो परफॉर्मेंस इनकी भी जाहिर करती है कि ये बहुत कुछ कहते तो रहे लेकिन किया कुछ नहीं। ये जो एहतसाब का अमल है, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि कोई मेजर पैमाने पर कोई रिफॉर्म नजर नहीं आए। उसूलन होना ये चाहिए था कि हुकूमत ऑपोजिशन के केसेस परस्यू कर रही थी बहुत अग्रेसिवली, तो उतने ही अग्रेसिवली हुकूमत को अपने साइड के जो केसेस थे, अपनी साइड की जो चीजें थी, प्रोजेक्ट्स थे, उनको भी परस्यू करना चाहिए था। ये तमाम तर चीजें हमें कहीं नजर नहीं आई, बल्कि जो खासतौर पर खेती के केसेस थे, आपको पता है कि उसके ऊपर बार बार स्टे मांगा जाता रहा और स्टेज खत्म होने के बाद भी नैब की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आया। तो एक तो ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि यार्डस्टिक एक नहीं थी, पैमाना एक नहीं था केसेस को परस्यू करने के लिए, जो हुकूमत के साइड से थे और अपोजिशन के साइड से थे। उसूली एहतसाब तभी हो सकता है जब पैमाना आप एक रखें, अपने लिए भी और अपने मुखालफिन के लिए भी। सबसे पहला हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आई, सबसे पहला हमें यहाँ फॉल्ट नजर आया कि वो पैमाना एक नहीं था। अलबत्ता मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो एक साहब के कुछ केसेस की बात की गई बरतानिया में, जो कि अभी जनरल साहब ने किया, एंड माय विशेस फॉर जनरल साहब गुड हेल्थ एज वेल, इसी के साथ ही ये बात बड़ी पर्टिनेंट है और मुझे लगता है कि इस बात की मजीद यकीनन छानबीन होनी चाहिए और शहजाद अकबर साहब से पूछा जाना चाहिए कि क्या इसमें कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर हैंड, एक बात शायद जो बेशतर अक्सर और बेशतर तज्जिए से और मीडिया के तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनमें से मिसिंग है, वो ये बात है, और हम क्यों भूल रहे हैं कि बड़े संगीन तरीन चीनी के, गंदम के, पेट्रोल के दौरान हमने देखे हैं। इस पूरे अरसे में एटलीस्ट शहजाद अकबर साहब को, जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि इनएक्शन था, बातें ज्यादा थी, काम कम था, वहां एटलीस्ट इतना माना जाना चाहिए कि इन तमाम मामलों पर कुछ कमीशन बने थे जिन्होंने काफी अच्छी तहकीकात की थी और जिसका बहुत बड़ा सियासी असर PTI को हुआ था। जहांगीर तरीन साहब आज तक नाला है और वो कहते हैं उनका जहाज कहीं भी जा सकता है। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है चीजों को ठीक करने की, कि आप ऊपर से एक मेन बंदे को चेंज कर दें या मेन बंदे को इम्पोज कर दें तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वजीर आजम हमेशा से खुद कहते आए हैं कि वो उसके खिलाफ हैं। चीजें बॉटम्स अप में ठीक होती हैं जब आप नीचे रिफॉर्म्स करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करते हैं और जो फील्ड में लोग होते हैं, फील्ड में खिलाड़ी होते हैं, उनको चेंज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिफॉर्मेशन करते हैं उनकी।
वजीर आजम की गलती थी कि वो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हुए भी ये समझ रहे थे कि शहजाद अकबर या किसी भी और को मशीर खास रख लेने से मैं कुछ लोगों को पकड़ लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। नंबर वन, चाहे वो किसी भी सेक्टर में होता, ये कामयाब होना ही नहीं था मॉडल। और मुझे हैरानगी इस बात पे है कि व्हाट टुक हिम सो लॉन्ग टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट वर्किंग। 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चिट्ठियां दिखा देना या रसीदें दिखा देना आसान होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करने की जिम्मेदारी तो FBI भी नहीं लेती। वहां पे 5% है इसकी जो कामयाबी का एक रेशो FBI निकालती है, वो सिर्फ 5% है कि व्हाइट कॉलर क्राइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो ऐसे मुल्कों में होते हैं जिनके साथ आपके ट्रीटीज नहीं होते। फिर उन मुल्कों की इकोनॉमीज जो है वो बिल्ट ही ऐसे पैसों पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे और ऐसी चीजों पे हुई होती है कि दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अब अगर इस्तीफा ले लिया है तो या तो रिफॉर्म्स को स्टार्ट कर दें, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन चले दिखाने के लिए कोई एक मुसव्वदा, कोई एक फ्लो चार्ट, कोई एक पॉलिसी ऐसी जिसमें वो कहें कि जी अगर मैं दोबारा आया या मैं नहीं भी आया तो जो भी गवर्नमेंट आए ये चीजें हम इम्प्लीमेंट करके जा रहे हैं, इससे आपको फायदा होगा आइंदा इस तरह की चीजों को पकड़ने का। सो बेसिकली मुझे वो थोड़े से हवास बख्ता लग रहे हैं और थोड़े से रिएक्टिव लग रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए। गलतियां हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा नारा लगा दिया था, मैं करप्शन को खत्म करूंगा। उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि इट वाज नॉट इजी फॉर मी, या मैंने बहुत ओवर एम्बिशियस होकर ये बात कर दी थी। अब इस्तीफे लेने से या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके ख्याल में इस्तीफा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NBC आपके जानिब आऊंगी, ये जो शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है, इससे आपके ख्याल में एहतसाब मिशन को कोई फर्क पड़ेगा? और एहतसाब मिशन क्या अब आपके ख्याल में जिंदा है या फिर ये बातें सिर्फ नारों की हद तक रह गई हैं? नहीं, ये तो 2 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। हमने कई बार फातह पढ़ी इसके ऊपर और इसी प्रोग्राम में बैठकर, और कई बार हमने ये भी कहा कि ये शहजादे जो हैं जो बाहर से आए, इनके पास कुछ नहीं है। अगर आप अंदाजा लगाएं इस बात का कि ये वो टेक्नोक्रेट से, इनका बड़ा फख्र था प्राइम मिनिस्टर को, और कहा था ये गुजरा के साथ लगेंगे, और ये गुजरा के साथ थे और उनको गाइड कर रहे थे, उनको बता रहे थे किस तरह काम होता है, किस तरह काम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने तो कदर भुट्टा बना दिया एहतसाब का, उस एहतसाब के नारे का बड़ा फर्क कर दिया, जिसके बिना पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो जीत कर आए थे। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं ना कि वो तो एहतसाब के बुनियाद पर जीत कर आए कि मैं एहतसाब करूंगा चोरों का, डाकुओं का, लफंगों का, बदमाशों का, और उनको मैं अंदर रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये तो कुछ भी हो नहीं पाया। और अब दिल का ये आलम है कि वो अदालतें चित्रौल कर रही है, नैब की भी और वकीलों की भी। आज भी अगर खुशी शाह का आप फैसला सुन लें, जो आज कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है, तो बहुत शदीद क्वेश्चन मार्क है पूरी नैब पर और पूरे मुकदमे के ऊपर। क्योंकि क्या है कि कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नाम डाल दिया कि काफी हो गया। फिर ये कि बहानेबाजी, आप बकौल जो जुनैन ने कहा कि बड़ी बड़ी फाइलें लेके बैठ गए, चिट्टे लहराते रहे स्क्रीन के ऊपर, उसमें था कुछ नहीं, उसमें था कुछ नहीं। वो फोटोकॉपी भी नहीं थी, वो जनरल साहब ने कहा फोटोकॉपी बिल्कुल, लेकिन इस दौर में फोटोकॉपी कहां से आ जाएगी? ये तो दौर ओरिजिनल दौर है ये। तो यहाँ सब कुछ ओरिजिनल था जो था ही नहीं। और सूरत हाल ये बनी आके साद रफीक के केस में जो फैसला है वो पढ़ लें आप। और आज भी, कल भी, 3 दिन पहले, 3 दिन से मुस्तकिल न्याय इल्तवा ले रही है मुकदमात का। जब इल्तवा दें, कोर्ट को हैरत होती है कि आप इल्तवा क्यों मांग रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं। आज भी FIA के केस में FIA इल्तवा मांगा है एक केस के अंदर। तो ये तो मतलब एक साथ शुरू ही नहीं हो पाया।